अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। चलिए आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज का वीडियो ज़रूर देखिएगा। एक मरतबा ईसा अलैहिस्सलाम कोई सफ़र पे जा रहे थे, निकले ही थे कि एक बंदा उनको मिल गया। उसने कहा कि हज़रत मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ। हज़रत ने कहा ठीक है चलिए, एक से भले दो। दोनों सफ़र शुरू किए। सफ़र काफ़ी लंबा था। एक वक्त ऐसा आया कि उनके पास जो तोशा था, जो खाने का सामान, वो तकरीबन ख़त्म हो चुका और भूख भी लग गई। तो हज़रत ने उससे पूछा कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? उसने कहा हज़रत मेरे पास 2 दिरहम। और उन्होंने कहा मेरे पास 1 दिरहम। ये लो और बाजू के गांव में जाओ और रोटियां लेकर के आओ। कि बाजू के गांव में गया और वो 3 रोटियां लेकर के आया गांव से। 3 दिरहम की 3 रोटियां लेकर के आया। जब वो रोटियां लेकर रास्ते से आ रहा था तो सोचा कि मेरे तो 2 दिरहम है और हजरत के 1 दिरहम, तो क्यों ना मैं 1 रोटी खा लूं ताकि मेरी रोटी में हजरत का हिस्सा ना हो जाए। तो उसने 1 रोटी रास्ते में ही खा ली और 2 रोटी लेकर आए। तो कहा कि हजरत ने पूछा कितनी रोटी लेकर के आए? तो उन्होंने कहा 2 रोटी। समझ गए थे और अल्लाह के नबी थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं। और रोटी उन्होंने खाया और वहां से फिर सफर शुरू हुआ। सफर शुरू किया तो रास्ते में दरिया आ गया। तो ना वहाँ कश्ती थी ना ही कुछ पार करने का कोई रास्ता। तो कहने लगा हजरत अब यहाँ कैसे सफर तय करेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे? आगे यहाँ तो पानी है और ना तो कश्ती है ना तो पुल है। तो हजरत ने कहा कोई बात नहीं, अल्लाह हमारे साथ है, बिस्मिल्लाह बोलकर मेरा दामन पकड़ लो और इंशाअल्लाह तुम भी पार हो जाओ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बिस्मिल्लाह बोलकर कदम रखे तो पानी पे चलने लगे। इसने बिस्मिल्लाह पढ़ कदम रखा और ये भी चलने लगा। दोनों ने ऐसे ही दरिया पार किया। अल्लाह की कुदरत थी कि हजरत बिना पुल के बिना नाव के हम और आपने दरिया पार कर लिया। क्या बात है, क्या बात है। वो बड़ा खुश हुआ। आप अल्लाह के बहुत प्यारे नबी हैं और बड़े नबी हैं, ये आपका मोजज़ा है। तो हजरत ने कहा क्या तुमको ये अच्छा लगा? तुम्हारा अल्लाह पे भरोसा यकीन मजबूत हुआ? तो उसने कहा हाँ। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम जिसकी अभी बड़ाई कर रहे थे, मैं तुम्हें उन्हीं का वास्ता देता हूँ कि तुम ये बताओ कि वो तीसरी रोटी किसने खाई? तो बड़ा हैरान हो गया कि भाई तीसरी रोटी के बारे में हजरत को कैसे पता हो गया? तो घबरा करके बोला नहीं हजरत 2 ही रोटी आई थी और 2 ही रोटी थी। तो हजरत बोले ठीक है, फिर आगे बढ़े। तो फिर खाने का वक्त आ गया, फिर भूख लगी तो खाना तो कुछ भी नहीं था और पैसे भी खत्म। तो हजरत ने एक हिरन को इशारा किया तो वो हिरन दौड़ती हुई आपके पास आई और खड़ी हो गई वहाँ हजरत के पास। हजरत ने उसे ज़ुबह किया। दोनों ने जी भर कर खाना खाया। खाना खाने के बाद वो हड्डियाँ एक जगह जमा की गई। हजरत ने उसे अल्लाह के हुक्म से इशारा किया कि ज़िंदा हो जा। अब वो हिरन की जो हड्डियाँ थी वो अल्लाह के हुक्म से वो ज़िंदा हो गई। वो हिरन फिर से ज़िंदा हो गई और फिर से वो दौड़ती हुई अपने साथियों के पास चली गई वो हिरन। अब ये आदमी जो था, ये इसकी आंख तो फटी की फटी रह गई और ये तो सोचने लगा ये कैसे, क्या हो गया? ये अल्लाह के बहुत बहुत बड़े नबी हैं कि हिरन को ज़बह करने के बावजूद भी, उसको खाने के बावजूद फिर से जिंदा कर दिए। और अल्लाह भी बहुत बड़ा है और अल्लाह की बहुत बड़ाई करने लगा वो इंसान। तो फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि फिर मैं उसी अल्लाह का वास्ता तुम्हें देता हूँ और बताओ वो तीसरी रोटी किसने खाई? तो फिर मुकर गया। उसने कहा हजरत ये मैंने नहीं खाया। वो कहा कि 2 ही रोटी आई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो समझते रहे, उनको सब पता था। फिर वो आगे चलते रहे। आगे चलते रहे, तब आगे चले तो उन्होंने देखा कि 3 सोने की ईंटें एक पहाड़ के दामन में पड़ी हुई मिली। तो ये तो बड़ा खुश हो गया कि ये तो था ही लालची इंसान। 3 सोने की ईंट, क्या बात है, क्या बात है। ये तो और खुश हो गया और समझा कि मेरी तो किस्मत ही बदल गई और हमारा मुकद्दर ही बदल गया और पूरा बड़ाई करने लगा। तो कहा इंसान ने कि हजरत इसको कैसे तकसीम करेंगे? तो 3 ईंट है और एक मैं ले लूंगा, एक आप ले लेंगे, तो ये तीसरी किसकी है? तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि जो ये तीसरी ईंट है ये उसकी है जिसने ये तीसरी रोटी खाई है। अब ये लालची आदमी जब सुना तो शर्मिंदा हो गया। अब नीचे गर्दन झुका करके कहने लगा कि हजरत मुझे माफ़ करें, वो तीसरी रोटी मैंने ही खाई थी। हजरत समझ गए कि ये जितना लालची है, अल्लाह की कुदरत देखता रहा लेकिन फिर भी ये झूठ बोलता रहा।
जैसे ही सोना देखा, माल देखा, वैसे ही ये सच उगल दिया और कहने लगा कि मैंने खाई है और ये ईंटा लेने के लिए। ऐसे ही होते हैं। किसी लालची से किसी ने पूछा कि आप जन्नत में जाएंगे कि जहन्नम में? जहां ज्यादा फायदा होगा मैं वहां चला जाऊंगा। तो जो लालची लोगों का ऐसा है कि जहां उनको फायदा मिलेगा वो वहीं जाएंगे। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसके रवैये से बहुत नाराज हुए और उसको वहीं पे छोड़कर वो आगे का सफर करने लगे। तू बड़ा लालची है और तू बड़ा ही बेकार इंसान है, ऐसा हम सफर न बनाना चाहिए जो लालची इस हद तक गिरा हो कि अल्लाह की इतनी कुदरत देखने के बावजूद भी उसके ज़ुबान पे सच ना आए। मैं क्या देख लिया कि अपने आप ही सच बोलने लगा। जब उसको 3 सोने की ईंट मिल गई तो उसने भी कहा कि ठीक है आप जाइए, मैं तो सोने की ईंट से खुश हूँ और हजरत का साथ छूटा तो छूटा लेकिन दुनिया तो मिल गई, सोने की ईंट तो मिल गई मुझे। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़ गए कि ये सोच ही रहा था कैसे लेके जाना है, कैसे बेचना है, क्या करना है इंसान अकेले। तो इसके बड़े ख्वाब दिमाग में आने लगे। आ ही रहा था कि 2 डाकू वहां पे आ गए और 2 डाकू आ गए। उन्होंने पे देखा कि एक आदमी निहत्था था, 3 सोने की ईंटें। उन्होंने तलवार निकाली और उसको मारने के लिए। उसने कहा भाई भाई मुझे मारो मत, ये 3 सोने की ईंटें हैं, आप 2 हैं, मैं एक हूँ, तो ये 3 सोने की ईंट एक हम बांट लेते हैं। क्यों शोर शराबा, क्यों झगड़ा करना, मारपीट करना? आप लोग 2 ईंट ले लो और मुझे 1 ईंट दे दो और हम मारपीट नहीं करते हैं, आप मुझे नहीं मारो। डाकू भी ईमानदार थे, उन्होंने कहा ठीक है। वो आजकल के डाकू नहीं, वो पहले के डाकू सब थे जो बड़े ईमानदार थे, जो ईमानदारी से डकैती भी ईमानदारी से करते थे। ये लोग चलने लगे तो कहा कि खाने का वक्त हो गया है और खाने के वक्त भूख लगी है, चलो खाना मंगा लेते हैं। तो उसमें से एक आदमी बोला कि चलो गाँव में जाकर के खाना लेकर के आते हैं और खाते हैं, फिर उसके बाद सफ़र करेंगे। तो उस 3 में से एक खाना लाने के लिए गाँव में गया। तो ये जो 2 लोग बैठे थे यहाँ पे, दोनों ने प्लान बनाया कि क्यों ना हम जो ये खाना लाने के लिए गया है तो हम उसको कत्ल कर दें ताकि उसकी ईंटें भी हमें मिल जाएगी। यानी वो 2 लोग भी और लालच। तो उन्होंने कहा कि ठीक है ये प्लान पक्का, जैसे ही वो खाना लेकर के आएगा उसको हम लोग मार डालेंगे। अब जो वो खाना लाने के लिए गया था वो भी एक लालची ही था, तो उसने वहाँ वो प्लान किया दुकान पे और ये दोनों यहाँ प्लान कर बैठे थे कि जैसे वो आएगा उसे खाना लेकर के उस पर हमला करके उसे मार देंगे। और वो बेचारा वहीं पे खाना खा लिया और उस खाने में जहर मिला करके लेकर के आ गया। तो जैसे ही आया खाना हाथ से लिया और इन लोगों ने हमला करके उसको मार दिया। मारने के बाद बोले कि भाई चलो अब हमारे पास तो पूरा आ गया सब कुछ, अब 3 ईंटें भी हो गई और अब हम चलो आराम से खाना खाते हैं। खाना खाने के लिए बैठा तो उस खाने में तो पहले से ही जहर था और ये लोग बड़े खुश हो गए कि भाई रास्ते का कांटा निकल चुका है, अब खाने में तो जहर, इसको पता नहीं। खाना खाने के लिए बैठे तो जैसे उन लोगों ने खाना खाया तो खाना खाते ही खून की उल्टियाँ शुरू हो गई और तड़प तड़प के दोनों मर गए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब उधर से वापसी से गुजर हुआ तो देखा कि 3 सोने की ईंटें पड़ी हुई है और 3 लाशें पड़ी हुई है वहाँ पे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बड़ा अफसोस किया और बड़ा अफसोस के साथ मुस्कुरा कर कहा कि देखा दुनिया अपने चाहने वालों के साथ ऐसा ही करती है, दुनिया अपने चाहने वालों के साथ बेवफाई करती है हमेशा और धोखा ही देती है दुनिया। यहाँ भी वही हाल हुआ है कि 3 की लाशें पड़ी रह गई और 3 की ईंटें भी वही पड़ी रह गई। तो मेरे भाइयों, मोहतरम बुजुर्गों, एक बात हमेशा याद रखिए कि माल बुरा नहीं है, पैसा बुरा नहीं है, दौलत बुरी नहीं है। जब उसको गलत रास्ते से लाना चाहेंगे या लेना चाहेंगे या लाएंगे जो हराम रास्ते से आएगा तो वो बुरा हो जाएगा। माल और दौलत हलाल तरीके से आए तो उसमें बरकत होती है, तो वो माल बहुत अच्छा है, वो दौलत रहमतें लाती है, बरकतें लाती है। लेकिन जब वही माल हराम रास्ते से, बुरे रास्ते से अगर आए, किसी का हक मार करके आए, किसी का सूद और ब्याज वाला मसला हो, तो ये माल बद्दुआएं और साथ में बीमारियां और साथ में मुसीबतें भी लाती है और साथ में आदमी की जान भी जा सकती है और खाली हाथ दुनिया से जाने पर मजबूर कर जाती है। इसलिए माल कमाएं, बेशक कमाएं, माल बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन सही रास्ते से आना चाहिए, हलाल तरीके से आना चाहिए मोहतरम।
तभी उस रास्ते में बरकत होगी, उस माल में बरकत होगी। हलाल तरीके से, हराम तरीके से अगर आप कुछ करते हैं या कुछ खाते भी हैं तो ये आपके जिस्म में वो हराम लुक़मा जाता है, तो आप ये समझ सकते हैं कि आपकी दुआएं कबूल नहीं होती मोहतरम। ठीक है, तो अपने कमाई का ज़रूर ख्याल रखें कि आपके पैसे हलाल तरीके से आ रहे हैं कि हराम तरीके से आ रहे हैं, और ये आप इसको यूज़ कर भी पाएंगे कि उससे पहले ही आप ये दुनिया छोड़ देंगे। दुआओं में याद रखिएगा मोहतरम, और इसे सबक ज़रूर लीजिएगा।